नमस्कार। सच की तोप उत्तराखंड की होप बड़ी खबर आ रही है। कैंसर के रोगियों को निजात दिलाने के लिए एक पणिका संस्था के द्वारा आज बिठोरिया में मनोज पाठक के आवास पर एक गोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें कैंसर के भारत और विश्व भर के विख्यात डॉक्टर SCS देव ने बताया कि कैंसर के लड़ने के लिए समाज और उसके परिवार को अच्छा माहौल बनाना होता है। इसके अलावा जो सावधानियां हैं वो बरतनी चाहिए और अर्ली स्टेज में ही इसके बारे में जानकारी मिल जाए तो तुरंत उपचार करना चाहिए, अच्छा माहौल बनना चाहिए ताकि इस कैंसर से मुक्ति मिल सके। उन्होंने मनोज पाठक का नाम लेते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने कैंसर से लड़ाई लड़ी है और वो अब सभी लोगों को जो कैंसर से पीड़ित है उन्हें कैंसर से मुक्ति दिलाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ़ है। उनके प्रयासों से यह मुहिम आगे बढ़ी और नीति निर्माताओं को भी कैंसर के प्रति जो जांचें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनको बढ़ाना चाहिए ताकि आने वाले समय में इस कैंसर से मुक्ति मिल सके। लगातार कैंसर बढ़ने से समाज में चिंता का विषय है और इसके लिए तरह तरह के उपचार अपनाए जा रहे हैं। सच की तोप के लिए हल्द्वानी से महेंद्र नेगी की रिपोर्ट। ये दोनों काफ़ी हाईएस्ट इंसिडेंस है अभी दुनिया में। ये सबसे ज़्यादा हमें बहुत एक्शन लेना ज़रूरी है, गवर्नमेंट को, डॉक्टर्स को, पॉलिसी मेकर्स को, सबको, क्योंकि ये दो चीज़ ऐसी है कि आपका इसमें प्रिवेंटेबल कैंसर से, लंग कैंसर है और ओरल कैंसर है, हेड एंड नेक कैंसर जो बोलते हैं। सर करना क्या चाहिए, मतलब कैसे पहचाने, थोड़ा सा देखिए, इसमें सब लोग भागीदारी है इसमें। एक तो पब्लिक है, सोसाइटी है, गवर्नमेंट है, पॉलिसी मेकर्स है। कैंसर ऐसी बीमारी नहीं कि आपका कोई एक डॉक्टर या एक इंसान ठीक करे भले। प्रिवेंटेबल कैंसर जो बता रहा था मैं आज के दिन पे, टोबैको रिलेटेड कैंसर से, वो 60% कैंसर जो है रिलेटेड टू टोबैको स्मोकिंग एंड च्यूइंग। ये चीज़ हमारे हाथ में है कंट्रोल करना। अब आप देखेंगे अभी छोटे छोटे गाँव में बच्चे लोग 10-15 साल से शुरू हो जाता है। तो आप दिल्ली के कैंसर हॉस्पिटल्स आके देखेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में युवा लोग 30-30 साल में कैंसर हो गया, उनकी फैमिली है, उनकी सब परेशान है। ये प्रिवेंटेबल कैंसर है, तो ये अपने हाथ में है। जैसे गवर्नमेंट है, सोशल, जैसे पाठक जी लोग इधर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें, तंबाकू, ये सब स्मोकलेस टोबैको जो है इसको रोकें, सोसाइटी का एजुकेशन करें, गवर्नमेंट भी कुछ स्टेप्स लें इसको रोकने के लिए। तो ये चीज़ जो है आपका इजीली कर सकते हैं अपने हाथ में जो है। बाकी कुछ कैंसर्स है जो अपने हाथ में नहीं है, जो किसी के भी हो सकता है एज के साथ या जेनेटिक प्रॉब्लम के साथ। वो चीज़ें आपका अलग से अप्रोच आपको चाहिए। तो जो जो हमें अभी इंडिया में वो कर सकते हैं, जो जो प्रिवेंटेबल कैंसर्स है, अर्ली डिटेक्शन। दूसरी समस्या है कि लेट आते हैं, तो लेट आने से क्योंकि इलाज भी तेज करना पड़ता है, इलाज लंबा भी होता है, खर्चा भी ज़्यादा होता है और रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं होता है। तो अवेयरनेस आप बढ़ाएंगे तो पेशेंट जल्दी आ सकता है, तो ज़्यादा पेशेंट सिंपल ट्रीटमेंट से क्योर हो सकते हैं। सर अभी आपने जैसे ऊपर कहा कि यहाँ पर आकर के खुली हवा में आप सांस ले रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, मतलब प्रकृति को महसूस कर रहे हैं, जीवन को यहाँ पर महसूस कर रहे हैं आप। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि हमारे पूरे पहाड़ के इलाके में, चाहे वो गढ़वाल का हो, कुमाऊं का हो, हिमाचल का हो, यहाँ से भी कैंसर के पेशेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं। तो फिर नेचर कहाँ से क्योर कर रहा है? क्या नेचर क्योर नहीं कर पा रहा है, या फिर हम नेचर के साथ मैच नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ स्टाइल को, यहाँ पर दिक्कतें पैदा हो रही है? हाँ जी, बिल्कुल। पहाड़ में भी आप देखेंगे, पहले में अभी में आप अगर अभी जाएंगे शिमला, मनाली, टूरिज्म में इस तरह का आपका चेंज आई है, बदलाव आई है पिछले 10-15-20 साल में। पहाड़ में भी वो लाइफस्टाइल एग्जैक्टली नहीं रहा जो हम बात कर रहे हैं। और दूसरा है कि आपका स्मोकिंग जो है, एयर पोल्यूशन है, अभी पहाड़ों में भी देखा जाता है। आपका कंस्ट्रक्शन है, आपका ये सब चीज़ है। इंडोर पोल्यूशन बोलते हैं, इंडोर एयर पोल्यूशन,
ये भी एक बड़ा कारण है आपका लंग कैंसर है, हेड एंड नेक कैंसर्स के लिए। जो आपका घर के अंदर, बंद घर के अंदर आप चूल्हा जलाते हैं, फ्राई करते हैं, ये स्मोक का पोल्यूशन भी आपका कैंसर कर सकता है। तो ये चीज़ें अभी पहाड़ों में भी बदलाव आ रही है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा। डेवलपमेंट जो बोलते हैं हमें, उसका वी आर पेइंग ए प्राइस। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए। सर एक लास्ट सवाल कि जो कैंसर एजुकेशन है, यानी जो डॉक्टर्स हैं, यानी मेडिकल की तरफ हम देखें तो डॉक्टर्स की भी बहुत कमी है। जो हमारा कुमाऊं का इलाका यानी उत्तराखंड में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट पिछले कई सालों से हम सुन रहे हैं कि यहाँ पर बनेगा, लेकिन वो बन भी रहा है तो वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं आ रहे। तो आपको लगता है कि जितने मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं उसमें स्पेशलाइजेशन बढ़ाने की जरूरत है कैंसर ट्रीटमेंट को लेकर के? देखिए, ये इतना सिंपल समस्या नहीं है। आपका सिर्फ सीट बढ़ाने से नहीं होगा, उसका आपका टीचर्स भी चाहिए, प्रोफेसर्स चाहिए, एक्सपीरियंस टीचर्स चाहिए, वो अभी उस मात्रा में है नहीं है। इंडिया में ऑन्कोलॉजी वर्कफोर्स का हमने अभी एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया था। आज के दिन पे हमारा करीब 60 से 70% शॉर्टफॉल है। जितना हमें सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट चाहिए, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट चाहिए, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट चाहिए, 60 से 70% अभी हमारे पास है नहीं। तो बहुत सारे कदम उठाया गया सरकार से भी, प्राइवेट हॉस्पिटल से भी, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रहे हैं, बट पॉपुलेशन भी इंडिया का आप देखेंगे इतना कोई कम नहीं है, और रूरल एंड अर्बन एरिया का भी प्रॉब्लम आता है। कैंसर हॉस्पिटल बनाने में, एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में बहुत इन्वेस्टमेंट रहता है, तो ज़्यादातर अभी इन्वेस्टमेंट्स बड़े सिटीज़ में आ रही है या टायर 2 सिटीज़ में आ रही है, जैसे स्टेट कैपिटल्स में। सो हमें ऐसे ही मॉडल बनाना पड़ेगा कि आपका जैसे टायर 3 सिटीज़ है, छोटे शहर है, इस पे हमें हब एंड स्पोक मॉडल बोलते हैं। तो बड़ी इलाज कोई बड़ी शहर में हो जाए, लेकिन बाकी ट्रीटमेंट है, फॉलोअप है, छोटे शहर में भी हमें करें तो पेशेंट को सुविधा रहे कि उनका ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा आना जाना, क्योंकि कैंसर का इलाज टाइम भी लगता है, पैसा भी बहुत लगता है। तो एक मॉडल आपका बनाना जरूरी है। सर इसके अलावा एक पेशेंट जो होता है उसके परिवार को भी बड़ा बड़ा सफर होता है, तो क्या रोल है कि पेशेंट को जल्दी रिकवर किया जाए, परिवार की या समाज की क्या भूमिका? देखिए, हमें पहले गलत फहमी बहुत है कैंसर के बारे में। पहली चीज़ हम यही करते हैं, जब मरीज देखते हैं उनका हम देखते हैं कि टाइम कम होता है, बट उसी टाइम में हम देखते हैं कि इनका जानकारी कितना है, गलत फहमी क्या है, वो सब शुरू में दूर करना चाहिए, नहीं तो बहुत टाइम आपका समय उसमें वेस्ट हो जाती है। तो उनको एक प्रॉपर सब गाइड करना है और उनको बताना पड़ेगा कौन सी चीज़ कहाँ करनी है, क्योंकि नहीं तो भटक जाते हैं। आपका आजकल की प्रॉब्लम क्या है कि आपका रेफरल सिस्टम बोलती है वेस्टर्न कंट्रीज में, जैसा आपका रेफरल होती है, एक गांव का मरीज डॉक्टर के पास गया, सीधा कैंसर हॉस्पिटल जाता है। यहाँ इंडिया में रेफरल कुछ है नहीं। पेशेंट पूछता है, आसपास पड़ोसी है, कोई पुराना कैंसर पेशेंट है, बोले उधर चले जाओ, इधर चले जाओ, वो भटकने में इनका बहुत समय वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है। बिल फॉर तो बहुत जरूरी है आपका, क्योंकि ये साधारण फाइट नहीं है, कैंसर का फाइट आपका ट्रीटमेंट्स और फेस ट्रीटमेंट्स होती है। कि अभी अपना शेयर किया एक्सपीरियंस, तो हम लोग को डॉक्टर को सिर्फ ऑपरेशन नहीं, उनके साथ खड़ा भी होना पड़ेगा, काउंसलिंग करना पड़ेगा।